बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे बोलो लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी बोलो लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चुनी कब न टूटे, 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 ऐसा करो दूल्हा जो कब न छूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कब न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, सदगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सदगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बाकी बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। चलता रहेगा ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू ना छूटे। संसार के तो छूटेगी, दूल्हा भी छूटेगा, दुल्हन भी छूटेगी, सब छूटेगी, लेकिन भगवान से हाथ पकड़ लोगे तो वो भगवान क्या है? अजर और अमर है। न तो कभी बूढ़े होते हैं, न कभी मरते हैं। मृत्यु लोक में यहाँ होता है आना जाना, और कहीं नहीं होता संसार में। ये मृत्यु लोक बनाया इसलिए है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारद जी कहते हैं राजा पृथु को, देखो मैंने आपको स्नानम दानम पूजाम च वंदनम च तथैव च विष्णोस्तथान्य देवयानां सविशेषमुदाहृतम्। स्नान दान, भगवान की पूजा, वंदन, इन सब के विषय में कहा। तब पृथु कहते हैं महाराज आपने जो भगवान विष्णु की पूजा बताई वो सारी मैंने बड़े ध्यान से सुनी, बड़ी श्रद्धा से सुनी। अब ये बताइए कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस तिथि को किस देवता का व्रत करना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं देखो कार्तिक मास में ब्रह्मा जी का, गणेश जी का, अहोई देवी का, लक्ष्मी जी का, और आश्विन शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा आती है तो उसमें ब्रह्मा का व्रत, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। आज जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, सप्तमी और अष्टमी को अहोई देवी का व्रत किया जाता है, अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के विषय में पृथु कहते हैं कि महाराज आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तब नारद जी कहते हैं सुनो, ये कथा ही ऐसी है बहुत पुण्यवर्धिनी, पापनाशिनी। सुनने मात्र से ही आपको इसके पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है। सबको करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को, यदि सामर्थ्य हो, शरीर में सहन करने की शक्ति हो, तो सबको ये सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। और सब, कोई भी स्त्री सब इस व्रत को कर सकती है। गणेश जी के इस व्रत को 8 वर्ष से अधिक वाली कन्या, प्रौढ़ा अथवा विवाहिता, इन सबको ये शुभ व्रत करना चाहिए। सुंदर पति की प्राप्ति के लिए यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे भी सुंदर पति की प्राप्ति होती है।
चतुर्थी तिथि को प्रातः काल उठिए और उठ करके यथाविधि जैसे आप दैनिक कार्य अपने करते हैं, स्नान इत्यादि करके फिर गंध आदि मंडल बना करके देवताओं का पूजन करना चाहिए। और फिर प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा होगी। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर ब्राह्मणों को दान इत्यादि भोजन करा करना हो, भोजन करा करके काम क्रोध का त्याग करके रात्रि जागरण करना चाहिए और गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे गणेश जी महाराज, आप स्वयं तो भोजनम कुर्यात् द्विज भोजन पूर्वकम क्रोध विक्षेप रहितस् तस्याम रात्रौ तु जागृया पूजां कृता गणेशस्य चेतुष्यति गणेश्वरः इति मंत्रम स्वरेणोच्चैः दशवीर भ्रमणेन। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को अर्पण करना चाहिए और फिर सौभाग्य और संतान वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करने के बाद अपने घर में कोई कुल वृद्धा हो, उन कुल वृद्धा को कुछ सामग्री अर्पित करनी चाहिए। और नवविवाहिताओं के व्रत और दान की विशेषता बताते हैं। 10 अष्ट का दक्षिणायुक्त जो भी हो अपनी श्रद्धा के अनुसार वो सब करना चाहिए। और स्त्रियों को चाहिए कि तृतीया को ही सिर सहित स्नान करें, रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें और विधि पूर्वक नदी आदि में जाकर के गंगा जल से स्नान करना चाहिए। और चतुर्थी को प्रयत्न पूर्वक महोत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाना चाहिए। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रख करके घृत दीपक प्रज्वलित करें और फिर सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रख करके अपने अपने पात्र को हाथ में उठा करके एक दूसरे को दे। इसके बाद इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलावें और 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को आप ग्रहण करो ताकि मुझ पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहे। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार हो सके तो 21 बार करो। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को, पात्रों को भ्रमण करावें और प्रचुर मात्रा में भ्रमण के बाद दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण अथवा वृद्ध जनों को देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के द्वारा कथा को श्रवण करना चाहिए। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा को अवश्य सुने। स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य दान देने के बाद फिर उस भोजन का ग्रास ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं, देखो, एक प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध थे, महाबली थे, देवहोम, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन। और एक उनकी पुत्री थी वीरवती। तो राजा ने उनका विवाह देवव्रत के साथ करा दिया। वे दोनों दंपति परस्पर बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक बार राजा के घर में बैठे बैठे देवव्रत को अचानक ही कोई नाग सर्प आया और उसने देवव्रत को डस लिया। ऐसा देख करके जो वीरवती थी उनकी बेटी, वो अत्यंत दुखी हुई, विलाप करने लगी, रोने लगी। सब माता पिता भाई बंधु वहां आ पहुंचे और भाभियों के सहित नगर के सभी लोग राजकुमारी के उस दुख से बड़े दुखी हो गए। इसी बीच में पुलस्त ऋषि वहां पहुंचे। तो सब लोग रुदन कर रहे थे। पुलस्त ऋषि आए और पुलस्त ऋषि को देख, क्या पाप हो गया था इससे जो ये दोष बन गया, इस दुख को दूर करने का उपाय आप बताइए। तब पुलस्त जी कहते हैं, हे राजन, विवाहिता आपकी जो ये पुत्री है, कार्तिक मास में अब ये सौभाग्य और सुख देने वाला जो गणेश चतुर्थी का व्रत है उसको करे। इसने गणेश चतुर्थी के व्रत को पूर्णतया नहीं किया। उसी पाप के प्रभाव से आज इसके साथ ऐसी स्थिति हुई है। ऐसा सुन करके हे राजन, यह व्रत स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इसके विषय में भी एक समय देवता और ऋषि, ब्रह्मा विष्णु सहित सब एकत्रित हुए एक स्थान पर और वहां उन सब ने
प्रार्थना की, दैत्यों का नाश करने के लिए विचार किया कि दैत्यों के विनाश के बाद हमें किस प्रकार से सुख मिलेगा। सब देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरे इस विचार को सुनो, मेरे मत को सुनो। गणेश जी का उस पूजन करिए, गणेश जी का व्रत रखिए, और उस व्रत के प्रभाव से, गणेश जी की कृपा से, गणेश जी के आशीर्वाद से सब आप दैत्यों को नष्ट कर सकते हो, दैत्यों को पराजित कर सकते हो। फिर सब देवताओं ने भी, देव ब्रह्मा विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा, उनसे प्रार्थना की, कहा प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए। और जब गणेश जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया तो तब सब देवताओं ने भी गणेश जी को बोला कि अब आप बताइए आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी स्त्री मेरा व्रत रखे, देखो गणेश जी ने बोला ये बात, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी मेरा व्रत रखेंगे उसको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप लोग मुझे यह वर दीजिए। देवताओं से आशीर्वाद मांगा गणेश जी ने। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के इस व्रत को रखते हैं वह दीर्घायु होते हैं। ऐसा सुनकर के देवताओं ने कहा कि ठीक है, जाओ, जैसा तुम कहते हो गणेश जी से वैसे तुम्हारी सब मनोकामना भी पूर्ण होगी और तुम्हारे जो वाक्य है वो वाक्य भी सिद्ध होंगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। तो इसलिए हे राजन, पुलस्त्य जी कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, अब आप उस व्रत को करवाइए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखवाइए गणेश जी की कृपा से, और हम पुलस्त्य ऋषि कहते हैं मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर के पुलस्त्य ऋषि तो चले गए। तब राजा की जो पुत्री थी उसने अपने पति के शरीर को तेल में रख दिया, सुरक्षित रखा, और विधि पूर्वक जितने गणेश चतुर्थी के व्रत आए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत आए, उन सबको किया। अंत में जब ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत आया और उस व्रत को विधान से उस व्रत को किया, और पात्र विचलन में पात्र को फिर अंत में विचलन किया और कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दिया। जैसी व्रत पूर्ण हुआ उसका पति जीवित हो गया, तो रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और फिर पुनः ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जिसके प्रभाव से गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और पति जीवित हुआ। उसी समय गणेश जी की ये आशीर्वाद, गणेश जी को जो आशीर्वाद देवताओं ने दिया था, उसी समय से ये व्रत प्रचलित हो गया। इसलिए जो स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं सुख और सौभाग्य की प्राप्ति उनको होती है। हे राजन, कथा को भी सुन लेना चाहिए। जो कथा अभी सुनाई, इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। कथा न सुनने से भी आधा फल नष्ट हो जाता है, इसलिए कथा सुनकर के आप उस व्रत को रखो तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ब्राह्मण के मुंह से यदि कथा सुन ली जाए, श्रोतव्या सात द्विजमुखा फलम 10 गुणम स्मृतम, 10 गुना उसका फल हो जाता है। पठनात् श्रवणात् वापि गो सहस्र फलम लभेत्। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना तो फल मिलता ही है, और इसको पढ़ने और सुनने से भी 1000 गौदान करने का जो फल होता है, गो सहस्र फलम लभेत्, 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य के अंतर्गत ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है सर्व सौभाग्यप्रद, इसको अवश्य सबको करना चाहिए और गणेश जी का आशीर्वाद सबको ग्रहण करना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, गणपति भगवान की जय। चलिए, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंचम वेद निराला जब जोगी जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जब जोगी जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जगमंगल आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोल गणपति भगवान की उमा महेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगत जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राम